हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अम्मार अली। अप्लाइड मैथमेटिक्स के सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस पर। इंटीग्रल कैलकुलस के काफ़ी सारे टॉपिक्स मैं आपको करवा चुका हूं। आज हम बात करते हैं सम स्पेशल इंटीग्रल्स पर। आइए देखते हैं इसके लिए कुछ फॉर्मूले। सम स्पेशल इंटीग्रल्स में हमें कुछ फॉर्मूले दिख रहे हैं। यहाँ देखिएगा 1/x² माइनस a² का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो 1/2a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a प्लस सी। इसी तरह इसका अपोजिट फार्मूला होता है dx अपॉन a² माइनस x²। तो यहाँ होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। इस तरह तीसरा फार्मूला है dx अपॉन x² प्लस a², या फिर यूँ कहिए कि a² प्लस x²। तो वो होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ऐसे ही हमें तीन फार्मूले और दिख रहे हैं यहाँ पर। एक फार्मूला √x² माइनस a² के फॉर्म में है, एक फार्मूला 1/√x a² माइनस x² के फॉर्म में है, और एक और फार्मूला जो है वो है √1/√x² प्लस a² का इंटीग्रेशन हम किस तरह परफॉर्म करें। तो उसके लिए भी एक फार्मूला यहाँ दिया हुआ है लॉग में। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो कि स्पेशल इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। आइए देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिएगा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि 1 हमें एक यहाँ लिखा है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ इंटीग्रेशन फाइंड करना है 1/4 माइनस x² का। तो देखिएगा, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। जब हमें इंटीग्रेशन करना होता है तो हम उसको फंक्शन को i मान लेते हैं और dx लगा देते हैं और इंटीग्रेशन का साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिख देते हैं। देन हम 2 को 4 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, और x तो x का स्क्वायर लिखा हुआ ही है। तो अब देखिएगा कि ये a² माइनस x² का फार्मूला बन रहा है, और a² माइनस x² का फार्मूला अभी मैंने ऊपर भी बताया था और यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। तो आप देख सकते हैं 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो जैसा कि इससे पता चल रहा है कि वहाँ पर इस क्वेश्चन में a का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू x है, तो इस फार्मूले में हम इस फार्मूले में हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो देखिएगा, a की जगह पर हमने 2 रखा और x की जगह पर x ही है। तो ये जो सॉल्व किया, इसके बाद जो हमें जो सोल्यूशन दिख रहा है वो इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आप ये स्पेशल इंटीग्रल को इस फॉर्म में अगर डायरेक्ट दिया होगा तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस करने के बाद सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये 25 माइनस 4x², 1/25 माइनस 4x², ये दिख रहा है हमें। तो देखिएगा, ये 25 को हम इस तरह लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बना के, और 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। तो देखिएगा, अगर आप यहाँ डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन का a² माइनस x² का फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो वो अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन हमने इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ रखा है, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ कर लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया है। हमने x इज़ इक्वल टू t इज़ इक्वल टू 2x या 2x इज़ इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो यहाँ देखिएगा, dt की वैल्यू जो होगी वो 2 इंटू dx आएगा। तो dt/2 इज़ इक्वल टू dx। तो यहाँ आप dx का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसको अगर चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। अब जब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये देखिएगा, यहाँ जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 जो है वो कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा। dx की जगह पर dt आ गया, 5 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। तो वही a² माइनस x² का दोबारा फार्मूला यूज़ करेंगे तो हो जाएगा 1/2a यानी कि 2 इंटू 5 लॉग a यानी कि a 5 प्लस t 5 माइनस t। अब t का वैल्यू आप ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। t इज इक्वल टू आपने 2x ऊपर लिया था तो उसको आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। देन जब हम t इज इक्वल टू 2x पुट करेंगे तो ये जो आएगा हमारे पास वो होगा आंसर। तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हो स्पेशल इंटीग्रल के लिए भी, और इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अभी हमें क्वेश्चन दिख रहा था a² माइनस x² के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर जो है x का फंक्शन पहले दिया हुआ है और कांस्टेंट बाद में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन को हम बना सकते हैं x² माइनस a² के फॉर्म में। तो देखिएगा, इसको पहले कन्वर्ट करने के लिए हमने 4 का यहाँ पर
कॉमन ले रखा है 4, जब हमने कॉमन लिया तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। तो देखिएगा 1/4 सेपरेट कर दिया है क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर कर दिया जाता है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर बना लिया है क्योंकि 1/4 जो है वो 1/2 का होल स्क्वायर है। तो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो जिस तरह हमने उस फॉर्मूले को रीड किया था ऊपर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही एक और फार्मूला मैंने आपको बताया था उसका अपोजिट, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में था। तो वहाँ पर क्या होता है 1/2a, यानी कि 2 इंटू 1/4 तो बाहर है, 1/2a, देखिएगा 2 इंटू ए का वैल्यू 1/2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए का वैल्यू 1/2 हम यहाँ सब्सिट्यूट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिखाया गया है, और जो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आंसर मिला है वो आप इसका फाइनल आंसर समझ सकते हैं। इस तरह से स्पेशल इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको 2 फॉर्म्स करके दिखाए हैं। देखिए एक और मैं फॉर्म दिखा रहा हूँ जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं, और आप बैक ईयर्स के जब एग्ज़ाम पेपर देखेंगे, सैम्पल पेपर्स जो आपके पास पड़े हुए हैं या जो आपको बुक के लास्ट वाले पोर्शन में जो देखने को मिलता है, वहाँ पर भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने का तरीका ये होता है कि हम या तो उसको किसी प्रॉपर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें या उसके फैक्टराइजेशन हो रहे हों। तो देखिएगा कि यहाँ पर कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको प्रॉपर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो हमने यहाँ कर दिखाया हुआ है कि पहले आपने 2 + x माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे फैक्टर में कन्वर्ट किया है। तो देखिएगा ये हमने कन्वर्ट किया है। तो जब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 2x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा था, वहाँ मैंने 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखिएगा ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू है और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला अभी आप ऊपर यूज़ कर चुके हो, तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हो जाएगा 1/2a लॉग x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। और जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है वहाँ पर x पहले आता है और कांस्टेंट बाद में आता है। तो इस तरह से इसे यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया गया है। 1/3 लॉग 2 + x अपॉन 4 माइनस 2x। अब आप यहाँ 2 और 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो मिलेगा वो आपका फाइनल सोल्यूशन है। तो इस तरह आप प्रॉब्लम्स को अपने हिसाब से चेक करके रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने के बाद उसमें स्पेशल इंटीग्रल की किस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है ये देख सकते हैं, और उसके बाद आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिएगा एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो देखिएगा ये भी यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करना अब पड़ेगा पहले, कि अगर फैक्टर हो जाएगा तो आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, लेकिन इस केस में इसका फैक्टर नहीं हो रहा है, तो फिर आप इसको प्रॉपर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा बाई हम यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको प्रॉपर स्क्वायर में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर आपको करके दिखाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रॉपर स्क्वायर में आप इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। तो हमने पहले लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखिएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 प्लस 2, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हमने इस तरह लिख लिया। अब जब हम ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का माइनस 1/4। तो ये जो 1/4 है ये 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका क्वेश्चन जो था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ये कन्वर्ट हो चुका है इस फॉर्म में। तो आपने बस यही करना है कि जो फॉर्म था उस फॉर्म को आपने लिख देना है। तो देखिएगा हमने यहाँ पर इस फॉर्म को यहाँ पर शो किया हुआ है। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको पता है कि फॉर्मूले को करने के इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करते हैं, 1/2a, देन a का वैल्यू 1/2 था, 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। देन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यहाँ दिख रहा है, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें लॉग फ्री मिलेगा। तो लॉग
2x माइनस 4 अपॉन 2x माइनस 2। अब आप चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर मिलेगा log x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस c। तो इस तरह से आप पार्शियल फ्रैक्शन से जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे उसको आप प्रॉपर स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्पेशल इंटीग्रल का टॉपिक था जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे भी मैं इंटीग्रल से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे, जो भी चैप्टर्स होंगे, वो लेकर आने वाला हूँ। उसे आप देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें, दोस्तों को शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है, अगर क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है, कोई क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू।